हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम देखेंगे 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। बात करें अगर हम 5 अक्टूबर की, तो आज कौन सा डे है? तो आज है नेशनल डॉल्फिन डे। ठीक है, जो डॉल्फिन है इसे क्या नियुक्त किया गया है? तो ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? गंगा के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसे नोटिफाई किया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब? 2010 में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो वे है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें गैंगेटिक डॉल्फिन की, तो वे क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 4th of October टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्प्रूविंग द वेलफेयर स्टैंडर्ड ऑफ एनिमल्स अक्रॉस द ग्लोब। दिस डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन। तो ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1925 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3rd। तो दिस डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1925 कहाँ पे? जर्मनी बर्लिन सिटी। किसके द्वारा मनाया गया था? तो ये मनाया गया था हेनरिच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु टुक ओवर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड इन अक्टूबर 2022। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4, संदीप कुमार गुप्ता। गुप्ता was previously director finance at Indian Oil Corporation, replaces Manoj Jain, who superannuated on 31st August 2022। तो जो संदीप कुमार गुप्ता हैं ये पहले क्या थे? डायरेक्टर थे। कहाँ पे? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। इनका जो टेन्योर रहेगा वह कितना रहेगा? 2026 तक। बात करें अगर हम गेल की, तो इसे महारत्न का स्टेटस दिया गया था फेब 2013 में। इट वॉज फॉर्मली नोन एज, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल लिमिटेड इसकी फाउंडेशन कब हुई है? 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके? न्यू दिल्ली में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे अभी टोटल महारत्ना, नवरत्ना और मिन रत्ना कंपनीज कितनी हैं इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3rd इज PayU Payment terminated the deal to acquire Indian Payment Aggregator Bill Desk after condition on the deal were not met. PayU Payment Company is based in। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1, दैट इज नीदरलैंड। बात करें अगर हम PayU की, तो ये कब फाउंड किया गया है? तो इसकी फाउंडेशन हुई है 2000 में। नीदरलैंड की बात करें तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है बाय वैल्यू। ये पहली कंट्री है जिन्होंने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज इन 2001। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? तो वे है एम्स्टर्डम। इसकी करेंसी है यूरो। पॉपुलेशन है इसकी 1.74 करोड़ 2020 के अकॉर्डिंग। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मार्क रूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the national president of Indian American Chamber of Commerce in October 2022। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1, दैट इज ललित भसीन। बात करें ललित भसीन की, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इससे पहले ये कहाँ पे नियुक्त थे? तो ये थे वाइस प्रेसिडेंट थे IACC के। भसीन इज द 54th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ IACC। तो ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? 54th। और जो आपकी IACC है ये कब सेटअप हुई थी? तो ये बनी थी 1968 में, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये प्रमोट करेगा ट्रेड एंड कॉमर्स किसके बीच? इंडिया एंड US के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया और US के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो ये देखने को मिलेगी आपको। युद्ध अभ्यास हो गया, जैसे वज्र प्रहार हो गया। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया और US के बीच में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was elected as the vice president of International Astronautical Federation during its annual conference held in Paris in September 2022।
तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ डॉक्टर अनिल कुमार। अनिल कुमार जो हैं ये सीनियर साइंटिस्ट हैं कहाँ पे? इसरो में। इन्हें इलेक्ट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। ठीक है, बात करें आईएएफ की, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो ये देखने को मिलेंगे आपको पेरिस, जो कि कैपिटल है फ्रांस की। प्रेसिडेंट कौन है? तो वे हैं क्ले मॉरे। इसरो की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर हैं बेंगलुरु में। कब फाउंड की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। फाउंडर हैं इसके विक्रम साराभाई। एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन है? तो वे हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Alain Aspect, John F. Closer and Anton Zeilinger have jointly won the Nobel Prize in which field? तो कौन सी फील्ड में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है? तो वे जीता है इन्होंने फिजिक्स के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन थर्ड। बात करें अगर हम लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर किसने जीता था फिजिक्स में? तो वे जीता था जॉर्जियो पेरेसी, क्लॉस हेसलमैन एंड साइक्यूरो मेनेबे। तो इन्होंने लास्ट ईयर जीता था। तो आपको इस ईयर का भी पता होना चाहिए और लास्ट ईयर का भी पता होना चाहिए कि किसने ये प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नेशनल गेम्स 2022 हु वन द गोल्ड मेडल इन वीमेन 53 kg रेसलिंग ऑन अक्टूबर 3, 2022? तो किसने जीती है? तो ये जीती है अंतिम पंघल ने। तो ये कौन सी स्टेट से हैं? तो ये हैं हरियाणा से। In the National Games 2022 Under-20 World Wrestling Champion अंतिम पंघाल won the gold medal in women 53 kg wrestling। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है प्रियांशी प्रजापति को, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। गुजरात हिना खलीफा एंड स्वाति संजय ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल इन वीमेन 53 kg में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज द फोर्थ round of foreign office consultation between India and which country were held in October 2022? तो किसके साथ होगी? तो ये देखने को मिलेगी आपको इथोपिया के साथ। इथोपिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है एडिस अबाबा। करेंसी है इसकी इथोपियन बीर। प्रेसिडेंट है इसके शेल वर्क जेवडे। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की अम्हारिक, अरोमो, सोमाली, तिग्रिना, अफार। बात करें अगर हम इथोपिया की, तो 4 कंट्रीज़ हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं और पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं। तो वे है आपकी सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती। ठीक है, और इसे याद कैसे रखेंगे हम? सीड से। एस से रहेगा सोमालिया, ई से इथोपिया, ई से इरिट्रिया एंड डी से जिबूती। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज़ आती हैं। Next question is Indian ambassador to France attended the Paris Infra Week inaugural on October 3, 2022. Who is the current Indian ambassador to France? तो कौन है इस टाइम पे? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2, जावेद अशरफ। तो इन्होंने किसके रिगार्डिंग बात की है? तो इन्होंने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट ग्रोथ, इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे इन्होंने बात की है। ठीक है, बात करें फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस। करेंसी है इसकी यूरो। प्रेसिडेंट है इसके इमैनुअल मैक्रोन। प्राइम मिनिस्टर है इसके एलिजाबेथ बॉर्न। नेशनल स्पोर्ट क्या है फ्रांस का? तो वे है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज़ मूव्ड इट्स डोमिसाइल फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया ahead of its plan to launch an initial public offering in October 2022? तो कौन सी है ये? तो ये है फ़ोन पे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बात करें आईपीओ की, तो अक्सर पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आईपीओ की, तो वह रहती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है? तो इसमें क्या रहता है, जो प्राइवेट कंपनी है ये अपने शेयर्स को सेल करती है किसको? पब्लिक को। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसे कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब हम देखते हैं रिवीजन वाले क्वेश्चंस। विच कंपनी हैज़ अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट एलएनजी फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक ऑन 2 सितंबर 2022? तो कौन सी कंपनी है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ ब्लू एनर्जी मोटर। एक रहता है आपका एलएनजी, एक रहता है एलपीजी। तो एलपीजी में आपको कौन कौन से 2 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है,
Next question is, who has been appointed as the new Chief Executive Office of Starbucks in September 2022? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लक्ष्मण नरसिम्हा को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which ministry has topped among all ministries and departments in resolving public grievances for the month of August 2022? तो किसने की है? तो ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4। India and which country have signed an MOU to establish the Cultural Council Forum to deepen the partnership between the two countries? तो किसके साथ की है इन्होंने? तो ये की है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। इसकी कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ इन अगस्त 2022? तो कौन सी है ये? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की क्या कैपिटल है? तो ये है, इसकी 2 कैपिटल रहती है, समर में रहेगी इसकी देहरादून एंड विंटर्स में क्या रहेगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वीमेन ओनली लोन स्कीम महिला निधि इन अगस्त 2022? तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो वे की है राजस्थान ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। इन विच स्टेट एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल कॉल्ड नुआखाई इज सेलिब्रेटेड? तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ओडिशा। और ये कब मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी के अगले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग, विच कंट्री हैज लिव्ड पास्ट द यूके इन द फाइनल 3 months of 2021 टू बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विल बी ऑन 4-day विजिट टू इंडिया फ्रॉम 5th September 2022। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के प्रेजिडेंट कौन है? तो इसका आंसर रहेगा अब्दुल हमीद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम मोदी कमीशन द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑन 2nd September 2022 एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची। तो कौन सा है ये पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज INS विक्रांत। अब हम देखते हैं कल वाले क्वेश्चंस। तो आपसे कल क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु हैज़ टॉप्ड अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022? तो किसने टॉप किया है इसमें? तो वे किया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, समर्थ जो आपका पोर्टल है ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? तो वे है देहरादून विंटर की और गैरसेन है समर की। चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? तो वे हैं पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? तो वे हैं गुरमीत सिंह। चीफ जस्टिस कौन है? तो वे हैं जस्टिस विपिन सांघी। तो ये पल्लवी कुमारी ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, तो आप सब भी आंसर किया करें। सो आज के क्वेश्चंस क्या रहेंगे? PayU Paytm terminated the deal to acquire Indian payment aggregator BillDesk after conditions on the deal were not met. PayU Paytm company is based in। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस अटेंडेड द पेरिस इंफ्रा वीक इनॉग्रल ऑन October 3, 2022। हु इज़ द करंट इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर ज़रूर करें। सो अब हम रामसर साइट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, टोटल 75 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में 14, उसके बाद यूपी में है आपकी 10। बात करें अगर हम फर्स्ट रामसर साइट की इंडिया की, तो वह कौन सी थी पहली रामसर साइट इंडिया की? तो वे थी चिल्का लेक, जो कि कहाँ पे है? ओडिशा में। और दूसरा था आपका केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।